हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ को हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। पहले हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की कंडीशन समझ लेते हैं कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स अपने आप में क्या कहना चाहता है। अगर हमको ये वाली सिचुएशन समझ आ जाती है तो हम उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि ग्राफ ये वाला ड्रॉ होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ में अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि ये आपके पास में ग्राउंड है ना। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है और इस ए ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से ये हम लोग मानते हैं ओरिजिन ओ है आपके पास में। कोई भी ओरिजिन, जैसे कि अगर इस तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। जैसे अगर नंबर लाइन की अगर हम लोग बात करें तो नंबर लाइन पे क्या होता है, जीरो होता है। जीरो से हम लोग राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में जाते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जीरो को हम लोग क्या मानते हैं, एक ओरिजिन मान के चलते हैं। उसी तरीके से हम क्या मान रहे हैं कि यहाँ पे एक ओरिजिन है, कोई भी ओ। अब इस ओरिजिन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, और उस डिस्टेंस को हम लोगों ने बोल दिया एक्स नॉट, मतलब यहाँ से यहाँ का कोई डिस्टेंस है, ये कितना भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको नाम दिया एक्स नॉट। तो ओरिजिन से एक पर्टिकुलर एक्स नॉट डिस्टेंस पे हमारे पास में कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम इसके लिए ये मान लेते हैं कि जो टाइम है इस टाइम पे ये बज रहे हैं 12, एग्जैक्ट 12 बजे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब थोड़ी देर बाद कितनी देर बाद, हम लोग मान लेते हैं कि 12:15 पर, 15 मिनट पर जब हम लोगों ने देखा तब भी ये ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा हुआ था, एक्स नॉट पोजिशन पर ही रखा हुआ था। अब फिर थोड़ी सी देर बाद और 12:30 पर जब हम लोगों ने देखा तब भी मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा हुआ था। फिर 12:45 पर हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट को देखा तब भी ये यहीं पे रखा हुआ था। मतलब कि टाइम तो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है, बट ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, पोजीशन मतलब उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। और इस सिचुएशन में हम लोग ये बोलते हैं यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, मतलब टाइम के साथ में ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो इसी सिचुएशन को हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, एक्स टी ग्राफ हमको बनाना होता है। एक्स टी ग्राफ का मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है पोजीशन, टी का मतलब होता है टाइम। तो पोजीशन टाइम ग्राफ इस चीज के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे, ये मान लीजिए आपके पास में वाई एक्सिस है, ये मान लीजिए आपके पास में एक्स एक्सिस है, इसको एक्स नाम दिया, इसको वाई दिया। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे टाइम को और वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे पोजीशन को। पोजीशन को हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे और टाइम को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। अब हमने जो सिचुएशन ली थी उसी सिचुएशन को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो हम लोगों ने देखिए टाइम लिया था सबसे पहले तो 12 बजे, 12:15, 12:30 और 12:45। तो हम लोग इस सिचुएशन को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 12 यहाँ ओरिजिन पे हम लोग मान लेते हैं 12 बजे थे, यहाँ मान लेते हैं 12:15, यहाँ मान लेते हैं 12:30, यहाँ मान लेते हैं 12:45। मतलब हम लोगों ने 15-15 मिनट का गैप लिया है। टाइमिंग आप किसी भी तरीके से कुछ भी ले सकते हो, वो कोई मैटर नहीं है, मेन अपने को सिचुएशन को समझना है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग 12 बजे ऑब्जेक्ट को देखें तो ये हमारा ओरिजिन, ग्राफ के अंदर हम लोग मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन है। 12 बजे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को देखें तो वो एक्स नॉट डिस्टेंस पे था ओरिजिन से। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर हम लोग पोजीशन ले रहे हैं तो हम लोग ये मान लेते हैं एक्स नॉट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, जो कि ओरिजिन से है। ठीक है, मतलब ओरिजिन आपका ये है, इस ओरिजिन से एक्स नॉट डिस्टेंस हम लोगों ने ये मान ली। ठीक है, अब 12 बजे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इस ओरिजिन पे था, है ना। 12:15 पे कहाँ था, इसी ओरिजिन पे था, लेकिन टाइम यहाँ पे। तो इस टाइम को अगर हम लोग ऊपर खींचे तो देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा ये वाला। अब अगर हम लोग थोड़ी देर बाद यानी कि 12:30 पे बात करें तो 30 मिनट पे देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ था, एक्स नॉट पोजिशन पर ही था, तो पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। वापस 12:45 पे हम लोग देखें तो भी आपको ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, एक्स नॉट पोजिशन यहीं पे मिलेगा। मतलब उसने ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजिशन चेंज करी ही नहीं। अब अगर हम लोग इन सारे पॉइंट्स को मैच कर दें तो आपके पास में क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। और यही ग्राफ होता है आपका एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, वो भी पोजीशन
टाइम ग्राफ, मतलब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं करता, उस ड्यूरेशन में अपने को इस तरीके से एक ग्राफ मिलता है। तो इसको अगर आप दूसरे तरीके से नॉर्मली बनाना चाहो तो कैसे समझ सकते हो, ये वाला, मतलब अगर आपके पास में इस टाइप का कोई ग्राफ होता है तो वो क्या होता है, जनरली पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।